हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी सीटी की प्रोटेक्शन क्लास की सीटी को हम किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं। तो जैसा मैंने पहले मीटरिंग क्लास की बताया था, अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन क्लास की सीटी को किस प्रकार से हम डिज़ाइन करते हैं कोर को। तो आइए चलते हैं हम। सबसे पहले ये हमारी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है। जैसा आप जानते हैं प्रोटेक्शन क्लास के बारे में, प्रोटेक्शन क्लास या तो हमारी 5P10 होगी या फिर 5P15 होगी या फिर 5P20 होगी, और एक होती है हमारी 10P10। तो अभी हम बात करेंगे इन तीन क्लास सीटी की। तो ये जो हमारी प्रोटेक्शन क्लास की सीटी है ये किस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारी ये 5P10 है। तो ये जो 5 है हमारा, ये कंपोजिट एरर है, कंपोजिट एरर है। ये P हमारा प्रोटेक्शन है और ये जो 10 है हमारा ALF है, एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। तो मैंने कोई रैंडमली एक सीटी ले लेता हूँ रेशियोज का 400/5 10BA क्लास 5P10। तो जो हमारा 5P10 है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी 5P10 की सीटी है और उसमें हमें कितने वोल्ट के लिए इसको डिज़ाइन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको डिज़ाइन। तो हमारा VA बराबर क्या हो गया 10 और V बराबर हमारा हो गया 10/एम्पीयर कितना 5, V बराबर 10। जो ये हमारा 10 है इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर 20 वोल्ट। तो आपको 20 वोल्ट के लिए मिनिमम आपको ये डिज़ाइन करनी पड़ेगी कोर। तो आपको पता चलेगा कि हमें 20 वोल्ट के लिए कोर डिज़ाइन करनी है। तो आप जो E की वैल्यू या V की वैल्यू एक ही बात होती है, उसको आप यहाँ रखेंगे। तो हमें कितने वोल्ट के लिए डिज़ाइन करना है 20 वोल्ट्स के लिए, इंटू 50 इंटू FD को भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और एरिया को इंटू, अब आपको कितने का डिज़ाइन करना था 400 का। तो 400/5, तो ये 400 से आप भाग कर दीजिए 5 को, तो 80 टन के लिए आपको सीटी डिज़ाइन करना है। 80 टन आपके सीटी में लगेंगे इंटू 10⁶। अब आप ये देखेंगे कि मुझे 20 वोल्ट के लिए डिज़ाइन करना है। तो आप इसमें रिवर्स कैलकुलेशन क्या करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने सोचा मैं 1.5 रख के देख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। AS मुझे पता नहीं है अभी, 80 हो गया इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 इंटू 4.44 इंटू 20। तो ये आपका निकल के आ रहा है AS 1.5 के 750 स्क्वायर mm। अगर आपके पास कोई कोर पड़ी है और जिसका 750 स्क्वायर mm का एरिया है और आप इसमें 3% स्टैकिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, तो जो आपने 1.5 रखा है, तो आप कोई भी, जैसे आप टेस्टिंग कर रहे हैं और आपके पास कोई भी कोर आती है 80 टन की, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। मैं आपको ये जनरली बता रहा हूँ, मतलब किस प्रकार से डिज़ाइन को करना सीखता है। तो आपके पास कोई भी कोर है, अब मैं बता दूँ आपको, इस केस में आपको ID जो चाहिए, मैं मान लेता हूँ 80 की ID चाहिए आपको। तो अब आप क्या करेंगे, 80 की ID आपको चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कोर की हाइट को 40 कंसीडर कर लेता हूँ और मुझे 80 चाहिए, तो मैं 90 ये ले लेता हूँ और ये मैं 120 ले लेता हूँ अभी रैंडमली। 120 - 120 / 2 इंटू 40। तो अभी ये मेरा एरिया कंसीडर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको और बढ़ा दूँगा, या तो मैं इसको बढ़ा दूँ या फिर मैं इसको बढ़ा दूँ। वो आपको देखना पड़ेगा आपका जो मोल्ड है वो किस हिसाब का है। 90 - 1.5 इंटू 20 इंटू 14। तो ये अब भी नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और बढ़ा देता हूँ, 130 कर देता हूँ। 90 - 130 / 2 इंटू 14, ये मेरा आ गया 800 स्क्वायर mm 130 के हिसाब से। आप इसमें से 3% इसका आप वो निकाल दीजिए, 24। तो ये आपका हो गया 776 स्क्वायर mm। ये आपने एक अजम्पशन लिया कि मेरा इतने एरिया में और ऐसी कोर में
मेरा जो 20 वोल्ट्स है वो आ जाएगा। बट आप क्या करेंगे, जब आप किसी भी जैसा 5P10 है, मैंने एक्चुअल कैलकुलेशन भी बताई है कि वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो जो आपने 20 वोल्ट लिया है ना, ये आपको चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस है, अगर इनकेस आपका वो 5P10 नहीं आ रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, वोल्टेज जो है वो आप कोर का साइज़ बढ़ा दोगे। हालांकि मुझे 750 चाहिए था, मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले करके चल रहा हूँ इसको, तो मे भी ये आ जाए। अगर इनकेस नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जो फ्लक्स डेंसिटी है आप इसको और कम कर लेंगे। वैसे नॉर्मली क्या 1.5 में आ ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप जब जैसे जैसे कैलकुलेशन करते हैं तो आपको धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। और दूसरी बात, इसका जो कंपोजिट एरर है वो आपको ध्यान रखना होगा। कंपोजिट एरर का मैंने फॉर्मूला अलग से एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा किस प्रकार से करते हैं। वैसे कंपोजिट एरर का जो फॉर्मूला होता है IEX × 100 अपॉन ALF × IS। ALF आपको पता ही है 10 है, IS आपको पता ही है 5 है। IEX क्या है, जब आप अपने CT में जो आप कैलकुलेशन के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अब जितना रेजिस्टेंस के हिसाब से आपका SLV आएगा वो आपको यहाँ वैल्यू डालनी होगी। और आपका कंपोजिट एरर जो है वो हमेशा 5 से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 5P10 की कोर को डिज़ाइन करते हैं। अगर इनके जैसे आपका ये नहीं आता है, फ्लक्स डेंसिटी आपने 1.5 लिए, नहीं आ रहा है इस केस में, तो आप क्या करेंगे, इसको 1.4 करेंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फ्लक्स डेंसिटी का ही सारा गेम है, वो आप कितनी लेते हैं। अगर आप जितनी ज़्यादा कम करेंगे आपका कोर एरिया बढ़ता चला जाएगा। इसमें 5P10 के केस अगर मैं और कम कर देता हूँ, जैसे 1.3 कर दिया मैंने इन केस, तो 1.3 के हिसाब से मैं बता दूँ आपको, उसमें हो जाएगा 866 स्क्वायर mm। वो आपको देखना होगा, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि किस प्रकार से इतना आ रहा है। अब धीरे धीरे जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको कोर आपके हाथ में आती है, आप उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, आप उसका वोल्टेज चेक करते हैं, कंपोजिट एरर चेक करते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से वो आ जाता है कि हाँ भाई इतने एरिया में इतना आता है और इतने वोल्टेज। बट सारा गेम मैं जो बता रहा हूँ मीन लेंथ फ्लक्स पाथ का है। आपका जो इसमें 80 है वो आपने 80-80 में CTD को डिज़ाइन किया है। 80 और एरिया ये आपको थोड़े ध्यान रखने होंगे, और फ्लक्स डेंसिटी। वैसे तो मेनली सारा गेम फ्लक्स डेंसिटी का ही है कि आपको फ्लक्स डेंसिटी कितनी लेनी है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं जैसे वोल्टेज है वो आपको पता ही है, वो VA बराबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको टर्न भी पता है वो कैसे लेने हैं। तो होप सभी को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें। अगर किसी भी भाई को समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू गाइस।